नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लाए आप लोग के लिए, प्रोबेबिलिटी। देखिएगा यहाँ पर बेसिक टू बेस्ट, जिसको बोलते हैं ना जीरो लेवल से मेरे दोस्त, वैसा आपको आज लेकर आए क्या, प्रोबेबिलिटी। अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है मेरे दोस्त। देखिएगा पहला चैप्टर यहाँ पे, देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिएगा प्रोबेबिलिटी में, देखिएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। प्रोब क्या है मेरे दोस्त? अब बताइए प्रोबेबिलिटी। अब बताइए प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी। अब बताइए प्रोबेबिलिटी में मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिएगा प्रोबेबिलिटी में, यानी कि प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या हुआ मेरे दोस्त? तब बोलिएगा प्रायिकता। क्या हुआ मेरे दोस्त? तब बोलिएगा प्रायिकता हुआ। अब बताइए प्रायिकता तो हुआ मेरे दोस्त। देखिए इसमें पहला क्या पढ़ना, यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त, पहला आपको देखिएगा यहाँ पर बेसिक टू बेस्ट। यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त बेसिक, पहले नंबर क्या पढ़ना है, बेसिक टू बेस्ट। बेसिक टू क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? बेस्ट पढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा प्रोबेबिलिटी में बेसिक टू बेस्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है क्या मेरे दोस्त? तब बोलिए संभावना व्यक्त करना। जैसे कि कोई सिक्का को एक बार कुछ किया जाता है, बताइए अपने, फेंका जाता है, तो इस पर कोई पता रहता है कि उस पर क्या आने की प्रयत्न है? नहीं ना। अगर जो कोई डाइस को, यानी कि एक पासे को मेरे दोस्त, अगर जो कोई एक पासे को अगर फेंका जाता है तो उस पर अंक आने की संभावना आपको पता रहता है। उसी प्रकार से आपको पढ़ना प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता, यानी कि संभावना क्या करना मेरे दोस्त, व्यक्त करना। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है, पहला बेसिक टू बेस्ट, यानी कि संभावना व्यक्त करना। दूसरा मेरे दोस्त देखिएगा यहाँ पे बेसिक टर्म पढ़ना है मेरे दोस्त। देखिएगा यहाँ पर बेसिक टर्म, बेसिक क्या पढ़ना है, बेसिक टर्म, बेसिक टर्म्स। अब देखिएगा तीसरा क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? तीसरा देखिएगा यहाँ पर, तीसरा क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल। बताइएगा तीसरा क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? कहिएगा एग्जाम्पल। और तीसरा क्या आप लोग को पढ़ना है? तो बोलिएगा डाइस। तीसरा क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? तब बोलिएगा डाइस। उसके बाद क्वाइन, नहीं पहले क्वाइन पढ़ना है, COI, क्वाइंस। तीसरा मेरे दोस्त देखिएगा क्वाइंस के बाद इतना फिर क्या पढ़ना है, डाइस। उसके बाद क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, डाइस। पहला देखिएगा यहाँ पर क्या, प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना व्यक्त करना। दूसरा मेरे दोस्त बेसिक टर्म, उसके बाद एग्जाम्पल, इसके बाद कोई बोलिएगा आपने क्वाइंस। उसके बाद क्या बोलिएगा मेरे दोस्त, डाइस पढ़ना। उसके बाद क्या बोलिएगा मेरे दोस्त, डाइस पढ़ना। उसी प्रकार से आपको अच्छे अच्छे चैप्टर का कुछ करना है, कवर करते चलना है। उसके बाद आता है मेरे दोस्त, बताइए इसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त? बोलिएगा इसके बाद आता है कार्ड्स। इसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त? बोलिएगा कार्ड्स। इसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त? बोलिएगा कार्ड्स आता है। कार्ड्स के बाद क्या आता है मेरे दोस्त? बोलिएगा कार्ड्स के बाद बॉल आता है, बॉल्स आता है। कार्ड्स के बाद क्या आता है मेरे दोस्त? बोलिएगा, कहिएगा बॉल। और बॉल के बाद क्या आता है? तो बोलिएगा परमा। अब बताइएगा कुछ बोलिएगा। कार्ड्स के बाद आता है मिसलीनियस क्वेश्चन, यानी कि मिला हुआ, सब मिला हुआ। जैसे थैले में, एक थैले में रखा हुआ है गेंद, जैसे एक गेंद आने की प्रयत्ता, दो गेंद आने की प्रयत्ता मेरे दोस्त, वो सब पढ़ना है। तो बताइए, आपने बताइए था फिर क्या पढ़ना है? तब बोलिएगा परम्यूटेशन, परम्यूटेशन। कौन सी पढ़ना है तीसरा मेरे दोस्त? तब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन पढ़ना है मेरे दोस्त, कॉम्बिनेशन पढ़ना। उसके बाद देखिएगा अगला क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? अगला बोलिएगा मिसलीनियस क्वेश्चन। मिसलीनियस क्वेश्चन कहने का अर्थ हुआ क्या मेरे पास, थ्योरी। देखिए तापरी अगला क्या पढ़ना है? तो थ्योरम से पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा मेरे दोस्त, थ्योरम के बाद देखिएगा, थ्योरम का क्या बात क्या आता है, मिक्स क्वेश्चन। जैसे मिक्स क्वेश्चन पढ़ना है तो मिक्स क्वेश्चन इतना आपको पढ़ना है, पहला इतना पढ़ना है मेरे दोस्त। देखिएगा यहाँ पे पहला क्या बताना है आपको, बेसिक टर्म। क्या बताना है मेरे दोस्त? बेसिक टर्म। पहला देखिएगा बेसिक टर्म, उसके बाद देखिएगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बताना है, उसके बाद थ्योरम बताना है। उसके बाद बताइएगा यहाँ पर क्या बताना है, मिक्स क्वेश्चन बताना है मेरे दोस्त। बताइए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा? अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा इसको। अब बताइएगा पहले बेसिक टर्म से, पहले क्या है मेरे दोस्त, बेसिक टर्म से। तब बेसिक टर्म को देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, बेसिक टर्म को कैसे आपको बताना है जो देखिएगा यहाँ पे बेसिक टर्म। पहला देखिएगा
यहाँ पर बेसिक टर्म क्या होता है मेरे दोस्त बताइए यहाँ पे। अब बताइएगा यहाँ पर बेसिक टर्म देखिएगा यहाँ पे बेसिक टर्म। तब बेसिक टर्म जैसे एक पासे को एक बार कुछ किया जाता है मेरे दोस्त तो फेंका जाता है, उस पर देखिएगा क्या प्रयोगता होगा। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के वेरिएबल आता है, उसी को आपको क्या करना है ग्रहण करना है शांतिपूर्वक। अब बताइएगा यहाँ पर बेसिक टर्म देखिएगा यहाँ पे बेसिक टर्म्स। अब बताइएगा यहाँ पर बेसिक टर्म्स में क्या पढ़ना है तो बेसिक टर्म्स। अब बताइए यहाँ पर बेसिक टर्म में जैसे हो गया मेरे दोस्त देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे। अब बताइएगा बेसिक में क्या होगा, जैसे एक डाइस को एक बार क्या किया जाता है मेरे दोस्त फेंका जाता है, तो डाइस यहाँ पर लिखते हैं DICE। अब बताइएगा एक डाइस को एक कुछ बोले मेरे दोस्त एक डाइस को एक बार क्या किया जाता है तो फेंका जाता है, तो उस पर क्या क्या चीज़ आने की संभावना होती है तो 1 2 3 4 5 और क्या आपने बताइएगा 6। अब पर कितना संभावना बना है टोटल मेरे दोस्त तो कहिएगा 6 संभावना बना। टोटल कितना संभावना बना है मेरे दोस्त तो कहिएगा टोटल 6 संभावना बना है। कितना संभावना बना है मेरे दोस्त तो कहिएगा टोटल 6 संभावना बना। अब आपको कोई पूछते प्रोबेबिलिटी ऑफ बताइए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसका प्रोबेबिलिटी बताइए यहाँ पर 3 का। तो बताइएगा 3 का प्रोबेबिलिटी पूछ दे मेरे दोस्त तो 3 का प्रोबेबिलिटी इसमें देखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। अब बताइए यहाँ पर इसमें देखिएगा तो बताइएगा 3 कितना बार आया था बोलिएगा यहाँ पर टोटल संख्या कितना है, नीचे रहता है टोटल, ऊपर जिसका ये मान पूछता है ना मेरे दोस्त उसी का मान रहता। तो बताइए टोटल कितना है बताइए यहाँ पे 6 है। डाइस में कितना अंक रहता है मेरे दोस्त तो कहिएगा 6। अब बताइएगा डाइस में 6 अंक है तो 6 लिख दिए। अब कहा है कि क्या आने के लिए तब बोलिएगा कहिएगा यहाँ पर क्या आने के लिए कहा है 3। तो लेकिन देखिएगा डाइस में 3 कितना बार आता है मेरे दोस्त तो कहिएगा 1 बार। डाइस में कितना बार आता है 1 बार। अब बताइएगा अगला कह दे अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस नहीं आने की प्रयोगता। अब कह दे मेरे दोस्त देखिएगा यहाँ पे डैश मतलब क्या होता है नहीं आने की प्रयोगता, यानी कि 3 नहीं आएगा। तो 3 नहीं आएगा। अब बताइए एक आप पासा लिए, ठीक, एक पासा लिए मेरे दोस्त। अब बताइए एक पासा को ऊपर उछाले, उसमें आपका कहेंगे 3 नहीं आएगा, तब बाकी 5 6 तक में 3 नहीं आएगा तब बाकी 5 तो आएगा। तो कहिएगा जी हाँ बिल्कुल आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, टोटल संख्या कितना है 6, और क्या कहा है आने के लिए बताइए, यहाँ पर 3 नहीं आएगा। तो 3 नहीं आएगा तो आएगा ए और कुछ आएगा मेरे दोस्त ए आएगा। अब बाकी सब आएगा तो क्या टर्म हो गया, तो टोटल 5 टर्म हो गया। तो इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर PE, देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त। अब बताइए वो इसको कैसे कर सकते हैं, P3 अब प्लस P'3। अब बता PE बराबर 6 प्लस 1/5/6। अब बताइएगा इसको कैसे कीजिएगा, तब बोलिएगा 6 के एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्त, तो कहिएगा 6 होता है। 6 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्त, तो कहिएगा 6 होता है। अब बताइए यहाँ पे 6 से 6 मिल गया तो कितना बार, 1 + 5। अब बताइएगा 1 + 5 6/6। इसको एक बार में काटिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, परफेक्ट। बताइए यहाँ पर मेरे दोस्त तो 1 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ये सब सिंपल है, बेसिक है, बेसिक टू बेस्ट। बताइए यहाँ पर बेसिक आपको समझ में आया मेरे दोस्त। अगर जो आपको इसी प्रकार से अगर जो कह दे मेरे दोस्त, देखिएगा क्या कह दे, अगर जो आपको कह दे क्वेश्चन में, देखिएगा यहाँ पर PE बराबर आपको, अगर जो PE बराबर देखिएगा मेरे दोस्त, PE बराबर अगर जो आपको कह दे 2/5, क्या कह दे मेरे 2/5, तो PE डैश का मान पूछते तो आप इसको कैसे जवाब दीजिएगा, कहिएगा सिंपल है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, तो कहिएगा क्या फॉर्मूला होता है, देखिएगा प्रोबेबिलिटी में अगर जो आप बचपन में पढ़े होंगे मेरे दोस्त, तब बचपन में पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या होगा, मालूम प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो बोलिएगा PE। अब बताइएगा यहाँ पे PE प्लस डैश बराबर कितना होगा, 1। अब देखिएगा मेरे दोस्त इधर ये क्या है, मतलब देखिएगा यहाँ प्लस में तो ऊपर क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो बताइए यहाँ पे PE प्लस अब बराबर 1 - PE क्या हो जाएगा मेरे दोस्त,
तो बोलिएगा डैश। इसी फॉर्मूला पर आप लगा दीजिए, उसका मान अपने आप ही कुछ हो जाएगा मेरे दोस्त, निकल जाएगा। या तो इधर है तो उधर कर दीजिए, इधर है तो मेरे दोस्त इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा चाहिएगा तो इसको इधर प्लस में तो ऊपर माइनस में कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ई डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, पी ई हो जाएगा मेरे दोस्त। बस यही फॉर्मूला, पी ई का मान दिया हुआ है पी डैश, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अब बताइए यहाँ पर पी ई लगाइएगा मेरे दोस्त, पी ई देखिएगा यहाँ पे पी ई डैश बराबर क्या होता है, यहाँ पे पी ई देखिएगा यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्त, बताइएगा यहाँ पे 1 माइनस पी ई डैश होता है, पी ई क्या होता है डैश। अब बताइएगा यहाँ पे पी ई डैश बराबर, सॉरी यहाँ पर पी ई डैश नहीं होगा, देखिए यहाँ पर पी ई खाली। अब बताइए यहाँ पे 1, अब बताइएगा यहाँ पर कितना है मेरे दोस्त, तो कहिएगा यहाँ पे 1 माइनस पी ई डैश का मान कितना है, 2/5 है मेरे दोस्त। यहाँ पे कुछ ना कुछ ये दोनों का एलसीएम बताइएगा तो कितना आ जाएगा 5, नहीं तो यहाँ पर लिखिए 5 आ गया, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ पे 1 का पड़िएगा 5 बार तो 5, और 5 में से 2 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 3। देखिए बेसिक, एकदम बेसिक टू बेस्ट, एकदम मजा आ जाएगा जिसको कहते हैं एकदम सुन करके, देखिएगा एकदम खतरनाक एकदम बहुत। देखिएगा यहाँ पर मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पर और देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन, देखिएगा काहे की जगह बहुत कम है इसीलिए मिटाना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे बेसिक में ही देखिएगा अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर जो आपको पूछ दे मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ पे अगर जो उसी प्रकार से मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ पे क्या पूछ दे, अगर जो आपको दे दे इसी फॉर्मूला पर आधारित, देखिएगा यहाँ पर पी ई प्लस पी ई डैश, पी ई क्या दे दे मेरे दोस्त, तो बोलिएगा डैश, अब बराबर दे दे 1। इसी प्रकार से आपको दे दे, देखिएगा यहाँ पर क्या दे दे, अगर जो दे दे पी ई बराबर, देखिएगा यहाँ पे पी ई बराबर 0.05 दे दे, इतना देखिएगा। उसके बाद आपको क्या पूछ दे, देखिएगा यहाँ पर पी ई डैश बराबर भाट पूछ दे मेरे दोस्त, तो आप कैसे बनाइएगा इसको, तो कहिएगा सिंपल फंडा है मेरे दोस्त। अब बताइएगा यहाँ पर ऐसे करके पूछ दे, देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। अब देखिए तो इसको कैसे बनाइएगा, अगर जो आपको रह दे यहाँ पर देखिएगा पी ई बराबर, देखिएगा यहाँ पर पी ई बराबर अगर जो आपको दे दे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिएगा 0.03, अगर बाद देखिएगा यहाँ पर पी ई डैश बराबर आपको पूछ दे, तो आप कैसे इसको हल कीजिएगा बताइए यहाँ पे। तो कहिएगा सर बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल, आसान, कठिन हलवा है आप कह सकते हैं। कैसे हलवा है मेरे दोस्त, तो कहिएगा जी गुरुजी, देखिएगा यहाँ पर कैसे हलवा है। जो यहाँ पर देखिएगा अगर जो आपको ऐसा पूछ दे तो कहिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ पर ए वाला फॉर्मूला आप यूज कीजिए। कहिएगा दिया मान किसका है, पी का, निकालना किसका है, पी ई डैश का, तो कहिएगा पी ई डैश का निकालना है मेरे दोस्त। तो कैसे आप हल कीजिएगा बताइए यहाँ पे, तो इसको कहिएगा, देखिएगा यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए पी ई रख दीजिए, पी ई डैश, अब बराबर क्या हो जाता है, इधर देखिए प्लस में ऊपर क्या होता है माइनस में, 1 माइनस क्या हो जाएगा पी ई, अब बराबर कितना है, तब पी ई है तो पी ई डैश बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 1 माइनस यहाँ पर 0.05 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब बताइएगा ये है पैसा में, ये क्या है मेरे दोस्त, सॉरी ये है रुपया में, ये पैसा में, इसको देखिएगा साधारणतः तब पर देखिएगा 1 रुपया में, यानी कि देखिएगा यहाँ पे क्या घटाना है 0 यहाँ पे। अब बताइएगा 0.5 दशमलव दे करके, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है मेरे दोस्त, ये याद रखिएगा। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है मेरे दोस्त, आप ही बताइए। यहाँ पे 1 भी नहीं रहता, 1% भी नहीं रहता। आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसको घटाइए, इसमें से 1 पैसा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में से तब देखिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो कहिएगा यहाँ पर आपको कि 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0.0 हो जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पर क्या आ गया मेरे दोस्त, तो बताइए 0.95 आ गया। तो बताइए यहाँ पर पी ई डैश बराबर कितना हो जाएगा, इतना। अब देखिएगा इधर मेरे दोस्त, मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। अब बताइए यहाँ पे
पी ही है तो पी ही रख दीजिए यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा पी ही डैश रह दीजिए। अब बताइए यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी ही हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे पी ही डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी का मान कितना है मेरे दोस्त, तो बोलिएगा 0.03 है। इसको घटाइएगा मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा गुरुजी यहाँ पर क्या आ जाएगा, बताइए यहाँ पे। या तो मेरे दोस्त बहुत अच्छा बात है, आप मेरे दोस्त यहाँ पर देखिएगा घटा के बताइए आप लोग कितना आएगा, जो बताइए मेरे दोस्त यहाँ पर आप लोग आंसर बताइए। तो कहिएगा 1 रुपया में बताइए इतना चला जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए आप लोग, बताइए कहिएगा। गुरुजी आप बताएं, दशमलव के बाद 2 जीरो लिख दीजिए, यहाँ पर 0.003 लिख दीजिए। यहाँ पर घटाइए 10 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 0.0 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर देखिए इतना हो जाएगा, तो कहिएगा 0. कितना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 97 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको एक HW देते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ पे क्या HW देते हैं, पी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.07 तक पी बराबर भाट, पी बराबर क्या हो जाएगा भाट। इसका मान आपको क्या करना है, निकाल करके कमेंट बॉक्स में आपको क्या कर देना है, दे देना है मेरे दोस्त। अब बताइएगा इसके बाद देखिए मेरे दोस्त एक मिनट थोड़ा सा समझिएगा, मेरे बातों पर गौर दीजिएगा मेरे दोस्त। देखिएगा यहाँ पे क्या है, पी प्लस पी एक और देते हैं, पी बराबर कितना है यहाँ पे 0.09। अब बताइएगा यहाँ पर पी डैश का क्या निकालना है मेरे दोस्त, मान निकालना। तो आप कैसे निकालिएगा बताइए, यहाँ पर 2 चीज़ दे दी है, यहाँ पर भी दे दी है, आप इसको निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर आप अति कर दीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या कह दे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कह दे, देखिएगा यहाँ पे अगर जो कह दे यदि, यहाँ पर अगर जो आपको क्या कह दे, यदि कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में से अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें मेरे दोस्त, अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पे क्या कह दे, जो अगर जो आपको दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यदि कह दे, यदि कह रहा प्रथम, यदि हम प्रथम प्राकृत संख्या में, यदि हम प्रथम प्राकृत संख्याओं मेरे दोस्त, अब प्राकृत संख्याओं में से प्राकृत कर आपको, यदि हम प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं में से किसी एक का चयन करे जो भाज्य संख्या हो, जो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का अर्थ क्या हो गया मेरे दोस्त, प्राइम नंबर। क्या हो मेरे दोस्त, तो बोलिएगा प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो एक और सिर्फ अपने आप से कटता है, उसे ही मेरे दोस्त क्या कहते हैं, तो प्राइम नंबर कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्राइम नंबर खोज रहा। अब बताइएगा यहाँ पर क्या कहिएगा मेरे दोस्त, आउटकम। अब बताइएगा यहाँ पर आउटकम कितना है, 20 है। आउटकम कितना है मेरे दोस्त, तो कहिएगा 20 है आउटकम्स। अब बताइए आउटकम कितना है, तो कहिएगा 20 है। कौन कौन है मेरे दोस्त, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और कितना है 6 और 7 और 8 और कितना है 9 और 10 और कितना है 11 और 12 और कितना है 13 और 14 और कितना है मेरे दोस्त 15 है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 16 है मेरे दोस्त, उसके बाद 17 है, 18 है, 19 है, 19 और उसके बाद कितना है मेरे दोस्त, तो कहिएगा 20 है मेरे दोस्त। अब बताइएगा 20 है, उसमें मेरे को क्या बोला है मेरे दोस्त, तो कहिएगा
इसमें कहा है मेरे को, देखिए यहाँ पे क्या कहा है मेरे दोस्त, अब बताइएगा जनाब इसमें क्या कहा है, कहा प्राइम नंबर आने की प्रयोगता ज्ञात करें। अब बताइए मेरे दोस्त प्राइम नंबर किसे कहते हैं, आप लोगों को पता नहीं है तो कहिएगा प्राइम नंबर उसे कहते हैं मेरे दोस्त जिसे मतलब प्राइम नंबर एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसे ही कौन सी कहते हैं मेरे दोस्त, प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर, यहाँ पर देखिएगा प्राइम नंबर, यहाँ पर क्या बोला है प्राइम नंबर। अब बटे में देखिएगा आउटकम कितना है मेरे दोस्त, कहिएगा आउटकम 1 से लेकर के कितना तक है, तो 20 तक है मेरे दोस्त। तो प्राइम नंबर एक और अपने आप को छोड़कर जो कटता है उसे ही कुछ कहा जाता है मेरे दोस्त, तो प्राइम नंबर। तो बताइए यहाँ पे 1 के बाद 2 कटता है, 1 और अपने आप से ही कटता है। 1 के बाद कितना होता है 3, 3 के बाद कितना होता है 5, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद कितना होता है मेरे दोस्त 11 होता है, उसके बाद कितना होता है 13, उसके बाद कितना होता है मेरे दोस्त 15, तो दोनों से कट जाता है, उसके बाद 17 होता है, 17 के बाद कितना होता है मेरे दोस्त 19 होता है। गिनिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 को टोटल कितना आ गया बताइए यहाँ पे प्राइम नंबर 8। अच्छा से जोड़ लीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत अच्छा बात है। यहाँ पर 20, इसको काटिएगा, 4 दूनी कितना होता है 8, अब बताइए 4 पचे 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2/5। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मजा आया मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है बताइए आप वीडियो, बताइएगा मेरे दोस्त, बताइए आप लोग, बताइए यहाँ पे 2 बटा कितना आया मेरे दोस्त, तो कहिएगा 2/5 आया, 2 बटा कितना आया 5 आया। अब देखिएगा उसी प्रकार से आप लोग को दे रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा क्या कह रहे हैं जो, थोड़ा सा देखिएगा, बहुत लेंदी सवाल उतना देखिएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत हल्का है लेकिन फिर भी सवाल पूछ देते हैं मेरे दोस्त। अब बताइए यहाँ पे क्या है कह रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगर जो आपको मेरे दोस्त दे दे, देखिएगा यहाँ पर आउटकम कितना देते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा आउटकम्स अगर जो आपको आउटकम्स दे दे, देखिएगा यहाँ पर क्या दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दे दे मेरे दोस्त। अब बताइएगा 10 तक, तब बोलिएगा आपको आउटकम कितना है, तो कहिएगा 10। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त देखिएगा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। अब बताइए यहाँ पे 7 आने की प्रयोगता, पहला क्वेश्चन। अब बताइएगा दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन अगर जो कह दे इवेन, दूसरा कह दे मेरे दोस्त इवेन नंबर, देखिएगा इवेन नंबर के बाद देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, क्या कह दे मेरे दोस्त ऑड नंबर। चौथा कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कहते हैं मेरे दोस्त प्राइम नंबर। तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा आपको पांचवा यहाँ प्राइम नंबर कह दे मेरे दोस्त। अब बताइएगा ऑड प्राइम और क्या कह दे, अगला कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन। अब बताओ एन का मान हमेशा क्या रहना चाहिए मेरे दोस्त, एन का मान 7 रहना चाहिए। एन का मान कौन सी, एन का मान हमेशा 7 से कौन सी रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब बताइएगा छठा अगर जो आपको कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन का मान 7 से कौन सी 6 से कम हो मेरे दोस्त, एन का मान 6 से कम हो, तो आप इसको कैसे हल कीजिएगा बताइए, इसको टैकल कीजिएगा मेरे दोस्त। इतना हिसाब समझिए आप लोग को, इतना हिसाब है आप लोग को, क्या है मेरे दोस्त, तो कहिएगा इतना हिसाब है गुरुजी। अब बताइए यहाँ पे इसको कैसे बनाइएगा, बताइए मेरे दोस्तों, बताइए इसको कैसे हल कीजिएगा बताइए यहाँ पे, तो कहिएगा कोई बात नहीं हम हल कर सकते हैं, बहुत आसान हिसाब है। इसमें क्या बोला है, कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आने की प्रयोगता। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आने की प्रयोगता, तो देखिएगा इसमें आउटकम्स में देखिएगा 7 कितना बार आया, तो कहिएगा 1 बार आया है, लेकिन टोटल नंबर कितना है मेरे दोस्त, तो कहिएगा 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 1, बस यही है, बहुत हल्का है, सिंपल है मेरे दोस्त। अब बताइएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 7 आने की प्रयोगता। अब बताइएगा यहाँ पे 7 आने की प्रयोगता मेरे दोस्त, तो 7 आने की प्रयोगता बताइए यहाँ पे 7 कितना बार आया है मेरे दोस्त, तो कहिएगा 7 1 बार आया है गुरुजी। बताइए यहाँ पे 7 कितना बार आया है, तो कहिएगा 1 बार आया। तो बताइए 7 आने की प्रयोगता कैसे आप निकालिएगा, तो कहिएगा सब निकाल करके आप बताइए, 1 मिनट आपको देते हैं वक्त, बताइए यहाँ पे बताइएगा मेरे दोस्त। अब बताइएगा यहाँ पर 1 मिनट देते हैं। अब बताइए इसमें 7 कै बार आया है मेरे दोस्त, तो 1 बार, 1 बटा कितना हो जाएगा 10,
इवेन नंबर हमको पूछा है, तो इवेन नंबर पहले किसे कहते हैं? इवेन नंबर यानी कि सम संख्या जो 2 से कटे, सिर्फ कितना से कटे मेरे दोस्त? 2 से कटे। तो बताइए यहाँ पे 2 से कौन कौन कटता है? 2 से 1, यहाँ पे 2 से 1 और क्या मेरे दोस्त? a और a कितना है? और फिर a कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा? 5। 5 बटे कितना हो जाएगा? 10। 5 बटे कितना? 10। एक बार में, इसको 2 बार में। बताइए 1 बटा क्या हो गया मेरे दोस्त? अब अगली कुछ क्या है मेरे दोस्त? ऑड संख्या यानी कि विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, वैसी संख्या जो 2 से ना कटे उसे ही ऑड संख्या या विषम संख्या कहते हैं। 2 से कौन कौन नहीं कटता है मेरे दोस्त? तो बताइएगा 2 से कौन कौन नहीं कटता है? बताइए यहाँ पे दोस्त। 2 से बताइए, 2 से कटता है 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5। वो 2 से कट जाता है, तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 5। 5 बटा 2, यहाँ पर 1 बटे 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 बटे 2 हो गया, 2 लिख दीजिए। अगला क्या कहा है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभी थोड़ा देरी बताएं पहले। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे, उसे ही कुछ कहते हैं मेरे दोस्त? प्राइम नंबर। बताइए एक और अपने आप से कौन कटता है? देखिए यहाँ पे एक और अपने आप से कौन कटता है मेरे दोस्त? यहाँ पे 2 और कितना हो जाएगा? बताइए यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 4। अब बताइए अपने आप से कोई नहीं कटता, यानी कि इतनी है। अब बताइए 4 बटे कितना हो जाएगा? 10 जनाब। यहाँ पर कितना बार में? 2 बार में, यहाँ पर 5 बार में कट जाएगा जवान। यहाँ पे 2 बटे 5 और यहाँ पर कह रहा है ना n का मान रहना चाहिए हमेशा कितना? 7 से बड़ा रहना चाहिए। 7 से क्या रहना चाहिए? बड़ा। तो 7 से बड़ा देखिए कौन कौन है? ए है, ए है, 8 9 10। 8 9 कितना है मेरे दोस्त? तो कहिएगा 10 है गुरुजी। 8 9 10 है। तब बताइएगा 8 9 10 कितना अंक है? टोटल अंक कितना है मेरे दोस्त? तो बोलिएगा 10। लेकिन 8 9 कितना है? 3। अब बताइएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ n से छोटा हो, तो n से छोटा हो यानी कि 6 से छोटा हो, तो 6 से छोटा कौन कौन है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 बटे कितना हो जाएगा? 10। इसको 1 बार में, इसको 2 बार में काटिएगा तो कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? नहीं ना। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बताइए ये देखिएगा क्वेश्चन सिंपल पूछता है, ये बेसिक टू बेस्ट था। हम बोल रहे हैं यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ पर बेसिक टू बेस्ट। बेसिक टू क्या है मेरे दोस्त? बेस्ट है। अब बताइए यहाँ पे बेसिक टू बेस्ट है, आपको मजा आया? बताइए यहाँ पे कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे बताइए यहाँ पर कैसे हैं आप लोग, बताइए यहाँ पे। और एक सवाल और, अगर जो आपको पूछते प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल 2 3, अब बताए 3 का मल्टीपल बताइए। टोटल संख्या कितना है मेरे दोस्त? 10। और मल्टीपल कितना है? 1। 3 का 3 6 3 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। 3 6 9 तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइएगा यहाँ पे जाते जाते मेरे दोस्त एक शायरी भी सुन के जाइए, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। देखिएगा यहाँ पे, बहुत याद आती है तुम्हारी, बहुत याद आती है तुम्हारी, उसके दोस्तों तुम बहुत याद आती है, बहुत याद आती है तुम्हारी, बस ऐसा लगता है, बस ऐसा लगता है कहीं से तुम दिख जाओ या कहीं से तुम्हारी आवाज सुन लो मेरे दोस्तों। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, सब बढ़िया रहना।